दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र अब आपके सामने 394वां एपिसोड लेके आया हूं। और आप विश्वास कीजिए कि जैसे अभी तक आपने मेरे वीडियोस को देखा है, समझा है और उसमें जो आपको विलक्षण चीज़ें मिली है, ऐसे ही इस वीडियो में भी आपको मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जयंती का अवसर आ रहा है। हनुमान प्रगटोत्सव का समय आ गया है, तो हम बात करेंगे हनुमान प्रगटोत्सव के दिवस की, उस पूर्णिमा के मुहूर्त की। ये भी बताऊंगा कि हनुमान जी की उम्र कितनी थी, और आपको ये भी बताऊंगा कि उनके साथ हम भक्तों ने किस तरह से अन्याय किया है। उनके अवतार कौन कौन से थे, उनका वरदान जो था चिरंजीव होने का, वो संत कौन कौन थे, उनकी भविष्य में क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, हनुमान जी के वर्तमान में ऐसे कौन से विग्रह हैं इंडिया में जो बहुत फेमस है और अत्यंत फलदायी माने गए हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि पंचमुखी हनुमान और 11 मुखी हनुमान क्या होते हैं। ये भी बताऊंगा कि जो घाटापुर मेहंदीपुर बालाजी की शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो ये जो मेहंदीपुर बालाजी और प्रिय सरकार, इनका अवतरण कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा जुड़ी हुई है, जो कि हमको जो दूसरी रामायण है, रामचरित के मास के अलावा उन रामायणों में इसका उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको वही बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा या स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप जो है ध्यान से ये सब चीज़ें देखते जाइए और समझते जाइए। तो पहली बात ये है कि 23 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे से चैत्र पूर्णिमा का प्रारंभ होने जा रहा है। और उस दिन सुबह 9 से लेकर 9:02 से 3 मिनट से और 1:20 25 मिनट तक हनुमान जी की उपासना करने का श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। और यही के लगभग इसी बीच में उनका जन्म समय भी आता है। तो ये तो मैंने आपको उनका आज इस समय का वर्तमान 24 का जो है जन्मोत्सव का समय बताया। अब मैं आपको बताऊं कि इनका जन्म चैत्र पूर्णिमा में आज से 85 लाख साल 85,56,123 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। और ये शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने गए। जब पृथ्वी सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए कि रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसका कुछ निवारण करिए। पृथ्वी ने कहा मैं बाहर से दबी जा रही हूँ इसके पाप के भाव से। तो सबने कहा चलिए शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी उन सबको लेके आ गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई मैं अवतार लूंगा, अतिशीघ्र अवतार लूंगा। उसी समय शंकर जी ने कहा कि उसके पहले मेरा रुद्र अवतार आने वाला है पृथ्वी पर।
जिसका नाम वीर बजरंग रहेगा। और ये रुद्र अवतार सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही इसका जन्म होगा। और उन्होंने पवन देव को बुलाया। पवन देव से उन्होंने शंकर जी का और विष्णु जी का मिक्स तेज देकर ये बोला गया कि आप जो है ये अंजना माई के गर्भ में ये तेज आप जाकर रख दीजिए। इसलिए उनको कहीं कहीं पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो अंजनी उनकी माँ थी और केसरी उनके पिता थे। इनके साथ में इनके 5 भाई और थे। और इनके जो जन्म का स्थान है इसके बारे में भी बहुत सी अलग अलग प्रोटेस्ट है। जैसे अगर हम देखते हैं तो उनका जो प्रिय पर्वत था वो गंधमादन था। तो गंधमादन पर्वत जो है केसर के अपने कैलाश के उत्तर में तिब्बत में है, जहाँ पे गंधमादन पर्वत पे उनका वास माना गया है। हरियाणा का जो कैथिल क्षेत्र है वो भी दावा करता है कि हमारा जन्म हुआ है। नासिक का जो त्र्यंबकेश्वर का जो क्षेत्र है वहाँ पे अंजनी मंदिर है, अंजनी पर्वत है। वहाँ के लोग दावा करते हैं कि उनका जन्म यहाँ पे हुआ है। ऐसी कर्नाटक के जो लोग हैं वो दावा करते हैं कि वहाँ पर हुआ है उनका जन्म। और सबसे जो लेटेस्ट रिसर्च आई है अभी वो रिसर्च आई है तिरुपति बालाजी की, यानी तिरुमला जो पर्वत की श्रृंखला है उसमें भी अंजनी पर्वत है। और वहाँ का जो अभी जो नया रिसर्च पेपर सबमिट हुआ है उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ था और केसरी और अंजनी माई यहाँ पर निवास करते थे। तो इस प्रकार से इनके जो स्थान में अलग अलग लोगों का प्रोटेस्ट है, अलग अलग हरियाणा का प्रोटेस्ट बताया मैंने आपको। ऐसे बहुत सी जगह का प्रोटेस्ट है। तो सत्य तो जो भी हो, लेकिन हनुमान जी का जो चरित्र है बहुत ही अलग चरित्र है। यानी भक्त बहुत से होते हैं, बहुत से लोगों ने भक्ति की है और भक्ति के ही से ही भगवान भगवान प्रेरित होते हैं। यह कहना चाहिए कि भक्तों के कारण ही भगवान है। लेकिन ये भक्त जो था ये बड़ा अनोखा भक्त है। और अनोखा भक्त होने के साथ इसको 11वां रुद्र अवतार होने के कारण इसको अत्यंत बलिष्ठ उत्पन्न किया गया है। लेकिन बचपन की जो छोटी छोटी गलतियां थी उसके कारण उनको जो शाप मिला कि आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे जब तक कोई याद न दिलाए। तो वही जो शाप था वो उनके लिए वरदान हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग किया ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि मेरे अंदर शक्ति है। जब किसी को जरूरत पड़ती थी तो वो याद दिलाता था, तो वो अपने विराट स्वरूप में आ जाते थे। काम करने के बाद फिर भूल जाते थे। लेकिन उससे जो उनका जो फायदा ये हुआ कि वो अंतर मन में भक्ति में उतरते चले गए। और उन्होंने वो सारी सीमाएं लांघ दी भक्ति की, जिसको कि कलयुग में माना गया है कि कलयुग में राम नाम आए का आधारा, जपते जपते कोई उतरत पारा। तो उन्होंने राम नाम का जप इस कदर से
आपने केंद्रित किया अपने अंदर, उनके अवचेतन में, कि वो नाम का जाप उनके चारों तरफ एक ऐसा विशाल चक्र के रूप में बन गया जिससे कोई भी बुराई उन तक पहुंच ही नहीं पाई। वो यहां तक भी नहीं पहुंची कि उनको मतलब जो ग्रंथि सुख है उसका भी भान नहीं रहा। ये तो जनरली उनको ब्रह्मचार्य रखने का कोई ऐसा किसी ने संकल्प नहीं दिया था। वो चाहते तो विवाह करते, लेकिन मतलब किसी भी ग्रंथि में उनका रस स्वाद रहा ही नहीं, न खाने में, खाने की ग्रंथि में, न सेक्सुअल ग्रंथि में। सिर्फ एक ग्रंथि उनकी वो चलती थी, वो थी उनके बस भगवान का भजन और राम नाम का रस में डूबना। ये उनका एक ही ग्रंथि चलती थी। और इसके कारण ही इनको चिरंजीव होने के वरदान मिले। सीता जी ने दिया पहले इनको चिरंजीव होने का वरदान, फिर जब रामचंद्र जी जाने लगे तब उन्होंने भी चिरंजीव होने का वरदान दिया। तो ये भी उस अष्ट चिरंजीव संतों में शामिल हैं जिनको रामचंद्र जी ने जाने के समय, जब वो पाताल लोक गमन होना था उनका, उस समय हनुमान जी को समझाया उन्होंने कि भाई देखिए तुमको कलयुग के अंत तक रहना पड़ेगा और तुम्हारे साथ में 7 संत और रहेंगे, और उस समय जब मैं कल की अवतार लेके आऊंगा तो मेरे गुरु के रूप में तुमको मेरा मार्गदर्शन करना है तुम लोगों को, और इसके लिए तुमको अभी सैकड़ों साल, हजारों साल तपस्या करना है और इसी शरीर के साथ तुमको रहना है। तो वो 8 जो चिरंजीवी संत थे, पहले तो वो जान लीजिए कौन कौन थे। वीर बजरंगी, भगवान परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, मुनि वेदव्यास, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण और राजा बलि। ये 8 चिरंजीवी संत थे, अष्ट चिरंजीवी संत कहलाते हैं, जिनको अब जो हमारा कलयुग की समाप्ति का समय अब 2025 से माना जा रहा है कि समाप्ति की तरफ समय आ रहा है वो, और काल की अवतार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि होने वाला है। तो इन चिरंजीवी जो संत है अब उनका समय आ रहा है कि वो काल की अवतार में आए हुए भगवान जी का साथ देंगे और कलयुग का नाश करेंगे, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और अभी आपने देखा होगा कि अपने माननीय मोदी जी ने अभी कालकी मंदिर का जो है भूमि पूजन किया, उन्होंने भी 4 महीने पहले किया है, राम मंदिर बनने के बाद किया है। तो ये चीज़ें मतलब जैसा जैसा ग्रंथों में लिखा है सामने आती जा रही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम भक्तों ने, जो हनुमान जी के भक्त थे, अनन्य भक्त थे उन्होंने भी, और जो नकली भक्त थे उन्होंने भी, दोनों ने उनके चरित्र के साथ न्याय नहीं किया। आप जितने भी उनकी पूजन पाठ होती है हनुमान जी की, तो उनको जगाने का प्रयास किया जाता है, उनके बल को याद दिलाने का काम होता है। जितने उनके पाठ आप या 40 पाठ देखें, सब में उनको उनके जो उन्होंने जो साहसिक काम किए हैं उनको याद दिलाया जाता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। तो उनको जागृत करने का प्रयास किया जाता है और उनसे उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि साहब हमारा ये काम है, कर दीजिए। कौन से काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो ता तुम पाए। अंत में ये यहाँ पर अपनी वो हर जो सेवक अपनी बात खत्म करता है। यानी भगवान को सब मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। यही बात मैं आपको कहने वाला हूँ, ऐसा ही हो रहा है। अगर भगवान की आप मानते हो, हनुमान जी की बात मानते हो, हनुमान जी के चरित्र को समझिए आप, हनुमान जी के उस निर्मल चरित्र को समझिए आप।
जो सिर्फ राम नाम के जप से इतने सालों से जीवित है, केवल उसी औषधि से, और बिगैर किसी काम के। उनको कौन सा काम है कि वो जो रामचंद्र जी से उनको करवाना हो कोई काम? निश्चल प्रेम। उसके लिए जो उनका जो उनको जो शाप मिला और जो उनसे जो उनका सब चीज़ भूलने की जो प्रवृत्ति आई, उससे वो जो ग्रंथि सुख भी भूल गए, उससे वो और भी निर्मल हो गए अंदर। यानी स्वच्छता का प्रतीक जो है माँ गायत्री होती हैं। माँ गायत्री आपका कचरा साफ करने के लिए ही आती हैं, और आपका कचरा अगर आपके अंदर निर्मलपन आ गया, समझ लीजिए गायत्री जी बैठ गई हैं आपके अंदर आके। और गायत्री जी बैठ गई हैं मतलब इसके बाद आपके सारे जाप पाठ सब जो है सफल है। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम जो भी कर रहे हैं भक्ति स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अंदर से हमारा जो है वो राम नाम जपना, प्रायमाला अपना वो जमीन चल ही रहा है। हर दुष्कर्म हम लोग कर रहे हैं। अगर थोड़े बहुत सुधार हुआ है तो बहुत से सुधार अभी बाकी है। यानी अभी तक अपना निर्मल कोठरी अंदर से, दिल से भी नहीं हो पाई। शरीर से तो हो ही नहीं पाई, दिल से भी नहीं हो पाई। मतलब पहले अभी गायत्री से आपके अंदर नहीं आई है, तो हनुमान जी कहाँ से आएंगे? और हनुमान जी नहीं आए तो उनके आराध्य कहाँ से आएंगे? तो मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अगर हनुमान जी से अगर आपको प्रेम है या हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो, तो हनुमान जी के कुछ नियमों का पालन करिए आप। हनुमान जी का जो प्रथम नियम यह है कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रामचंद्र जी के जाप करते हैं। अगर 4 से 8 के बीच में अगर आप हनुमान जी के पास जाना चाहते हैं, भाई 8 बजे आपको ड्यूटी पे ना, उसके पहले आप दर्शन करने जाते हैं, तो उनके सामने अपना रोना मत रोइए। वहाँ पे जाके उनके साथ में राम नाम का जाप करिए। तब उनका ध्यान जाता है कि मेरा कौन सा भक्त आ गया जो मेरे साथ राम नाम का जाप कर रहा है। वो उनका प्रिय होता है। आपके मुंह से राम नाम निकलेगा तो आप उनके प्रिय होंगे। उनका नाम जपने से वो आपको वो प्रिय नहीं होते आपके लिए, बल्कि क्रूर दृष्टि से देखते हैं कि मेरे को डिस्टर्ब करने आ गया ये। तो राम नाम के जप से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये बात समझ लीजिए। और रामचंद्र जी के चरित्र को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो सोने में सुहागा है। फिर तो आप उनके मतलब बहुत करीब आ गए, दिल के करीब आ गए। रामचंद्र जी में जो जो खूबियाँ थी वो आप समझ लीजिए। उनमें से कितनी खूबियाँ आप अपने अंदर डाल सकते हो डालिए। कलयुग में आप सब नहीं डाल सकते, जानता हूँ मैं, लेकिन जो जो डाल सकते हो तो डालिए आप। जितना आप डाल पाएंगे उतने % भक्ति आपकी हनुमान जी के प्रति, रामचंद्र जी के प्रति बढ़ जाएगी, और उतने % गायत्री आपके अंदर रह जाएंगी। गायत्री मन की स्वच्छता का प्रतीक है। गायत्री अगर आप पे प्रसन्न हो तो आपका मन स्वच्छ होगा, गंदगी निकलेगी। और जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक ना आपका जो भजन होता है, ना पूजन होता है, ना कुछ नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको बताया उनका वो भाग जो कि लोग जिसको अवॉइड करते हैं। अगर हनुमान जी से आपको प्रेम है तो रामचंद्र जी से प्रेम करना सीखिए। और जिस भी भगवान से आपको प्रेम है, अगर आप राम के अनन्य भक्त हैं तो राम किसकी उपासना करते हैं वो उस पर गौर करिए। रामचंद्र जी शिव की उपासना करते हैं। तो जब पूजन पाठ का समय रहता है प्रातः काल का, उस समय अगर रामचंद्र जी के मंदिर जाते हैं तो शिव जी का नाम लीजिए। और शिव जी राम की तपस्या करते हैं सुबह, तो शिव मंदिर जाते हैं तो राम राम बोलिए वहां पर। और ये दोनों किसकी उपासना करते हैं? देवी की। तो इन दोनों मंदिरों में आप देवी की उपासना भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर हमको जो भगवान पसंद है तो हमको उसके जैसा होना पड़ेगा। वो जिसमें खुश हो वो काम हमको करना पड़ेगा। और हम लोगों ने कलयुग में बस एक ही चीज़ सीखी है
कि भगवान के एक तो मंदिर जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो मस्का लगाएंगे। अब आप छोटी सी बात है, आप श्रीफल चढ़ाते हैं, आप भगवान ले आकर, तो श्रीफल को फोड़ के उसका कुछ उनको जल तो चढ़ाइए। नहीं भाई, श्रीफल सादा दान, अगर साबुत दान करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। ये भाव आपके अंदर कैसे ज़्यादा लाभ ले लूँ, ये भाव ज़्यादा है। और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? दुष्परिणाम ये हो रहा है कि मंदिर में नारियल जा रहे हैं, नारियल से फिर वो दुकान में आ रहे हैं, दुकान से फिर मंदिर में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता? आप गौर करिए, ऐसे ही होता है सब। और वहीं अगर आपने फोड़ दिया उसको, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको फिर किसी न किसी के पेट में जाएगा, कुछ जल जो है भगवान को चढ़ेगा, कुछ आप पाएंगे। तो ये सब आपको बढ़िया इसमें विटामिन है, और जो इतने जो नारियल पैदा हो रहे हैं उनका भी कल्याण हो। आप उसको बेचारों को जो एक बार बुला लेते हैं साल में नारियल, वही रोल अप होते रहते हैं, वही अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। इस मामले में हमारा बालाजी ब्रह्म श्रेष्ठ है। बालाजी ब्रह्म में कोई श्रीफल कहीं नहीं चढ़ता। जो चढ़ के गया, अगर अंदर से गया तो वापस कर दिया जाता है, उसको बोल देते हैं हवन में डाल दीजिए, हवन जलते हवन में, या फिर आप फोड़ के खा लीजिए। तो ये जो मंदिरों में जो कुप्रथाएं चल गई हैं व्यापार की, तो ये सब चीज़ें हमारी जो है ये मनोवृत्ति के कारण ही हुआ ऐसा। चलिए, तो ये तो अपन ने अभी, मैंने आपको थोड़ा अंदर और अंदर ले गया था। अब मैं आपको बताऊं कि ये राम नाम उनको इतना, मतलब इतना कैसे आत्मसात हो गया। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। राम नाम जो है हनुमान जी को ही नहीं हुआ सिद्ध, शंकर जी को भी सिद्ध हुआ है, और बहुत से लोग सिद्ध हुआ। राम के अनन्य भक्त हैं, तो इनको सिद्ध कैसे हुआ? सिद्ध ऐसा हुआ कि जो राम का नाम है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं रख दिया गया था। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि ने ऐसे ही राम का नाम राम नहीं रख दिया था। राम का नाम रम मंत्र से आया, और ये रम मंत्र क्या है? आपके जो 7 चक्र हैं अंदर, तो मूलाधार चक्र का जो मंत्र बनता है वो बनता है लम, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र का बनता है यम, और जो मणिपुर चक्र है उसका बीज मंत्र बनता है रम। और मणिपुर चक्र के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। इस रम बीज मंत्र के ऊपर से रामचंद्र जी का नाम रम से राम रखा गया था। और ये जो राम राम हम जो पाठ करते हैं, इससे मणिपुर चक्र की अपने आप मतलब आराधना होती है। और मणिपुर में साक्षात विष्णु जी बैठे हैं, 10 अवतार के स्वामी। इनके 10 प्रमुख अवतार मालूम है ना आपको? चलो मैं आपको फिर बता देता हूँ। इनका पहला वाराह अवतार, जिन्होंने इन्हें पृथ्वी को उठाया था अपने सींगों पर, इसलिए भूदेवी उनकी पत्नी बनी थी, भूदेवी कहलाती थी। दूसरे परशुराम जी, तीसरे वामन अवतार, चौथे नरसिंह अवतार, 5वां राम अवतार, 6वें कृष्ण अवतार, 7वें कच्छप अवतार, 8वें मत्स्य अवतार, और 9वें कालकी अवतार। तो ये ऐसे 10 अवतार इनके जो हुए हैं रामचंद्र जी के। तो इतना सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी बारीक चीज़ आप समझ लीजिए। तो अपन फिर वापस हनुमान जी पे आते हैं। तो हनुमान जी इतने सरल सीधे थे कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर शक्ति। अगर जामवान जी नहीं जगाते उनको, तो वो सीता की खोज के लिए वो पीछे बैठे थे कि भाई अब समुद्र किनारे आ गए, आगे क्या करें। तब जामवान जी ने उनको जगाया कि नहीं, आप तो इतनी शक्तिशाली हैं। जागे तो पूरा काम करके आ गए वहाँ से। और जब वो वहाँ गए लंका में, और जब उन्होंने वहाँ पर आग लगाई लंका में, वहीं से घाटापुर मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर की जड़ वहां से पैदा हुई है। बड़ी छोटी सी कथा है, सुन लीजिए, बहुत शानदार कथा है। मेहंदीपुर बालाजी और प्रेस सरकार जो बैठे हैं आज राजस्थान में,
उसकी जड़ यहाँ से शुरू हुई जब लंका जल रही थी। तो लंका जल रही थी तो उस समय उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर था नीलासुर, तो नीलासुर जहां जहां आग लगी थी वहां पानी डलवा रहा था, लेकिन उसने देखा कि मैं पानी डालता हूं तो मिट्टी के तेल जैसा आग पकड़ता है, पेट्रोल जैसा आग पकड़ रहा हूं। वो बुद्धिमान था, होशियार था और धार्मिक भी था, शिव का अनंत भक्त था। तो वो समझ गया कि ये जो है ये जो मरकट आया है ये सीधा मरकट नहीं है, ये बहुत तेजस्वी है कुछ। तो उन्होंने लंका को छोड़ दिया भगवान भरोसे कि ये लंका अपनी बचने वाली, वो समझ गया था, बुद्धिमान आदमी। और वो सीधे समुद्र किनारे जाके बैठ गया उधर। उसको मालूम था कि हाँ यहाँ पर ये हनुमान जी आखिरी में अपनी पूज बजाने जरूर आएंगे। और जैसे वो पूज बजाने के बाद थकान उतार रहे थे किनारे पे बैठ के, तभी आके नीलासुर ने पैर पकड़ लिए उनके। तुमने कहा तुम तो राक्षस हो, तुम मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो, मेरे दुश्मन के आदमी हो तुम। पहले भाई देखिए, ये बात सही है कि मैं लंका का अधिकारी हूं, लेकिन मैंने जो अभी तक जो शिव जी की भक्ति करी उससे मेरे को प्रतीत होता है कि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप मेरा भविष्य सुधार सकते हैं। मैं खुद इस तामसिक प्रवृत्ति से त्रस्त हूं, लेकिन मजबूरी है, अब अधिकारी बन के बैठा हूं तो काम तो करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूं इसलिए कर रहा हूं। मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं बहुत से अच्छे काम करना चाहता हूं समाज के लिए, मुझे तो आप रास्ता बताइए। मैं आपके जो जिनको आप मानते हैं मैं उनकी शरण में चलना चाहता हूं। तो हनुमान जी का भाई देखो, ये तो मेरे बस का नहीं है, मेरे भगवान आपको शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं, तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुमको मिलवा दूंगा। तो वो जब हनुमान जी वापस आ गए तो उसके बाद वो नीलासुर भी आया वहाँ पर। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी से उसका पर्चा कराया कि ऐसा ऐसा है, ये सीधा आदमी अच्छा है, वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो रामचंद्र जी ने जैसे ही देखा तो समझ गए, बोले देखो भाई, तुमने अपने जो बॉस के साथ में बहुत अत्याचारी काम किए, इसलिए तुम्हारा उद्धार अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम चूंकि मेरी शरण में आ गए हो और तुमने शिव जी की तपस्या अच्छे से करी है, इसलिए वो जो पुण्य का भाव तुम्हारे अंदर है वो देख के मैं बताता हूं तुमको कि तुम कलयुग तक तपस्या करो। और कलयुग में हनुमान जी के साथ तुम मिलकर मानव की सेवा में काम करना और अंत में कलयुग की समाप्ति में मोक्ष प्राप्त करना। तो और उनसे बोला कि तुम जाओ उस जगह, मेहंदीपुर बालाजी वाली जगह, वहां जाके अपनी कोई शमशान पकड़ लो, शमशान, वहां जाके तपस्या करो। तो इस प्रकार से नीलासुर बहुत पहले फिर मेहंदीपुर के आसपास जंगलों में आ गया, तपस्या करता रहा। और जब कलयुग में मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी का समय आया तो वो आए, उन्होंने नीलासुर को लिया। तो वो प्रेत सरकार के रूप में फर्स्ट फ्लोर पे जो बैठा है वो नीलासुर है, और नीचे जो है बजरंग बली के रूप में मेहंदीपुर बालाजी। और इनका एक ही काम है कि जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रेत बाधा है तो उसका निवारण करना। और वो निवारण छोटा मोटा नहीं है, वो निवारण वहाँ पर हजारों की संख्या में होता है। लंबी लंबी लाइन चली आ रही है, ऊपर हाल बना, उसमें 1000-2000 भूत प्रेत वाले बाधित लोग बैठे सिर पटकते रहते हैं, और सबका निवारण। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसका भूत प्रेत वहाँ से मुक्त ना हुआ, तो उसको हम मुक्ति मिल जाती है। तो ये कथा मैंने आपको इसके साथ में जोड़ के बता दी। अब हनुमान जी की मैं आपको जो उनकी ताकत की कथा सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार है। जब बाली से सुग्रीव का आपस में जब दोनों का व्यवस्था हो गई, बाली ने रथ संभाल लिया, उसकी स्त्री को कैद कर लिया, सुग्रीव भग गए, ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। तो बाली ने अपने सीआईडी भेजकर पता किया वे इसके साथ कौन कौन लोग हैं जो इसके विचारों का समर्थन करते हैं। तो उसमें नाम आए भाई, जामन है बूढ़े, वो उनका समर्थन करते हैं, नल नील 2 इंजीनियर हैं, वो भी इनका समर्थन करते हैं, कुछ और बानर समूह हैं जो थोड़े बुद्धिमान लोग समूह समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा का, और सबसे जो खतरनाक है उसमें भी बजरंग बली।
जो बलिष्ठ भी हैं और होशियार भी हैं, और अपने यहाँ के अच्छे सेनापति थे, वो भी उनके साथ चले गए। तो बाली ने सोचा कि बाकी को तो मैं 2 मिनट चटका दूंगा, इस आदमी को पहले मेरे को इसको ठंडा करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा देखो ये आदमी कब निकलता है वहाँ से ऋष्णुक पर, क्योंकि ऋष्णुक पर्वत पे तो जा नहीं सकते थे बाली जी। बाली जी को शाप था, अगर ऋष्णुक पर्वत जाते तो भस्म हो जाते। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी अपने माता के दर्शन करने जाते हैं ये समय पे। उन्होंने कहा ठीक, कल मैं इनको रास्ते में पकड़ता हूँ हनुमान जी को। ये बात जैसी ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में आई, वो स्वयं सपने में गए बजरंगबली के और उनसे निवेदन किया है कि कल के लिए मुझे आपकी 80% शक्ति मुझे दे दीजिए, आप मेरे को जरूरत है उसकी। बजरंगबली का ले लीजिए साहब, मेरे को तो मालूम नहीं मेरे अंदर क्या शक्ति, आपको जो ले लीजिए। तो 80% शक्ति ब्रह्मा जी ने अपने पास स्टोर कर दी। केवल 20% शक्ति लेके बजरंगबली निकले अपने माँ से मिलने। रास्ते में बाली ने रास्ता रोका और कहा कि तुम सुग्रीव के साथ में हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुमको मेरे से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो बजरंगबली जैसे थे सीधे साधे, बोले मालिक मैं तो अब पहले भी आपका सेवक था और मैं आपसे युद्ध कभी कर ही नहीं सकता, मैं आप पे हथियार कैसे उठाऊंगा, आप तो मेरे महाराजा रहे, अन्नदाता रहे। विचारों का मतभेद है, इसलिए मैं इनके साथ आ गया हूँ। मुझे आपकी विचारधारा पसंद नहीं है, आपने अपनी छोटे भाई की पत्नी को बंदी बना लिया, उसको स्त्री बना रहे हैं आप, ये तो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अलग हो गया। लेकिन मैं आपका मैंने नमक खाया, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा मालिक मैं मजबूर हूँ। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए वो। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था, बाली को वरदान था कि जो उसके सामने युद्ध के हिसाब से आएगा उसकी आधी शक्ति इसके पास, बाली के पास आ जाती थी, उसको वरदान था ये। तो जैसे उसने अपने युद्ध मुद्रा बनाई बाली ने, तुरंत हनुमान जी की शक्ति निकलकर बाली के अंदर आने लगी। तो बाली की जो मसल्स थी, वो मसल्स जो ऐसी थी ऐसी फूलने लगी। ये चेहरा जो है ऐसा डबल तिबल फूलने लगा। पीठ जो थी वो ऐसी फूल लगी, कमर ऐसी फूल लगी, थाई ऐसी फूलने लगी। क्योंकि लीला आगे होना था अभी और भी ज्यादा, उसको रामचंद्र जी के हाथ मृत्यु थी, इसलिए फिर वहां पर जो है ब्रह्मा जी ने कान में आके कहा बाली से कि बाली तुम भग लो, तुम हनुमान जी से युद्ध नहीं कर पाओगे, फट जाओगे, अभी तुम ब्लस्ट हो जाओगे, यही समाप्त हो जाओगे। और उसको जो तकलीफ हो रही थी बाली को, समझ गया कि मैं अगर यहाँ खड़ा रहा यहीं मैं निपट जाऊंगा। तुरंत वो हनुमान जी के सामने से हट के भाग गया वहां से। तो ये हनुमान जी की शक्ति थी जो उनको खुद नहीं मालूम थी। तो ऐसे वीर बजरंगी जो थे, अब मैं आपको बताता हूं कि इनके कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि आज भी जो है जिनकी मतलब पताका बोलती है और हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके जाते हैं। जिसमें बनारस का एक संकट मोचन हनुमान है, बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत तेजस्वी मंदिर है। ऐसी आपका जो प्रयागराज का लेटे हुए हनुमान जी है, ऐसी जो आपका नासिक के पास में जो है अपने कृष्णेश्वर के पास में तुगलकाबाद में जो है वहां भी लेटे हुए हनुमान जी है। इधर आगे बढ़ते हैं आप तो हैदराबाद में एक वीजा वाले हनुमान है। तो जितने बच्चे आजकल जो कंप्यूटर जो इंजीनियर्स हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, तो वीजा के लिए उनसे मानता करते हैं, 11 परिक्रमा लगाते हैं, जब वीजा मिल जाता है तो 108 परिक्रमा लगाते हैं। एक बेड़ी वाले हनुमान है जो कि जगन्नाथपुरी में है। एक जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहां भी उनका वास माना जाता है, क्योंकि वो सूर्य के शिष्य रहे। सूर्य रथ, कोणार्क रथ वहां पे है, सूर्य उस पर बैठ के तेजी से परिक्रमा करते चलते थे और उनके सामने उल्टे दौड़कर भगवान उनसे दीक्षा लेते थे। जैसे वहां भी उनका स्थान माना गया है।
इधर आगे बढ़ते हैं अगर हम मध्य प्रदेश में, तो जाम सावरी बड़ा सिद्ध स्थान है उनका, विराट स्वरूप है उनका, हनुमान जी का लेटा हुआ। ऐसे अमरावती के पास से जहांगीर स्थान है, वहाँ के भी बड़े तेजस्वी बजरंग बली, जिनको मनोज कुमार जो फिल्म कलाकार उसको दर्शन मिले थे कि मेरा उद्धार करो, वहाँ पे उसने लाखों रुपए लगाए इस मंदिर में। फिर ये मेहंदीपुर बालाजी, आपको मैंने नाम बताई अभी, एक सालासर बालाजी है, उनका भी ऐसी नाम है राजस्थान में। एक इंदौर के रणजीत हनुमान जी है, रणजीत हनुमान जी, उनकी बहुत मानता है। अगर आपने उनकी 5 मंगलवार उनकी हाजिरी दी अगर आपने, तो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। एक तारकपुर वाले हनुमान जी बहुत फेमस है। एक मुरैना के हनुमान जी जो कैंसर का इलाज जिनका होता है, जो वहाँ जाने से जैसे बड़े तेजस्वी। एक रामटेक स्थान है यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो सारे महाराष्ट्र के जो पितरों का जो तर्पण होता है वहाँ के तालाब में होता है, और वहाँ पे हनुमान जी का विलक्षण मंदिर है, रामचंद्र जी का विलक्षण मंदिर है। तो ऐसे अलौकिक मंदिर जो है इनके बने हुए हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं जाते आते कि हनुमान जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उनकी शादियां हुई हैं। तो उनकी जो पत्नी का नाम था सुलोचना। जब सूर्य ने उनके सब दीक्षा कर दी, तो जो अंतिम जो उनकी दीक्षा थी उसके लिए उन्होंने कहा भाई देखिए हनुमान जी, अब आपको जो है शादी करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं अंतिम भाग आपको नहीं बता पाऊंगा। नहीं तो बजरंग बली हाथ जोड़ खड़े के साहब, मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, ना मेरे को शादी करना, ना मैं ये पढ़ नहीं सकता। तो सूर्य ने कहा भाई तुम्हारी फिर दीक्षा तो अधूरी रह जाएगी, क्या करें। तब सूर्य की पुत्री जो है सुलोचना सामने आई। वो हनुमान जी के तप से प्रभावित थी और खुद भी तपस्विनी थी। उसने कहा भाई देखिए, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में तो मेरा भी विश्वास नहीं है, हम दोनों तपस्वी हैं, लेकिन हनुमान जी की मैं सहायता कर सकती हूँ उनकी पत्नी बनकर, यानी उनसे पाणी ग्रहण करके मैं ये उनको दीक्षा दिला सकती हूँ। तो इस प्रकार से उनकी सुलोचना से उनकी शादी हुई। एक उनका बेटा जो है मकरध्वज हुआ था। जब वो लंका जला के जब पानी में कूदे, पसीने में तर थे, तो पसीने से जो मछली ने जल पिया था उससे मकरध्वज पैदा हुआ था। वही मकरध्वज जब उनको अहि रावण के युद्ध के समय मिला था, सेनापति बना हुआ होता है, तो उन्होंने पूछा तुम कौन? तो बोले मैं हनुमान जी का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा साले मेरी शादी नहीं, तो कहाँ से मेरा बेटा हो गया? तो उसने बताया भाई मेरी माँ ने बताया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। उन्होंने हनुमान जी का जो निकला हुआ जो पसीने का जो जल था और जो उसी में वीर भी गिर गया था, उसके कारण मैं पैदा हुआ मछली से आपका, इसलिए वो मेरे पिता है। और वहीं पे इनके 2 अवतार का, जिनका की उल्लेख में कर रहा था मैं, कि पंचमुखी अवतार भी वहीं पर हुआ है। और पंचमुखी अवतार इसलिए हुआ क्योंकि अहिरावण को ये वरदान था, जो 5 दिए एक साथ अलग अलग दिशा के बुझा पाएगा फूंक मार के, उसी से उनकी मृत्यु होगी। और 5 दिशा अलग अलग दिशा में 5 दिए रखें, एक आदमी 5 कैसे एक साथ बुझा सकता है? तो इसलिए उनको पंचमुखी होना पड़ा। तो 5 दिशाओं से उन्होंने दिए को बुझाया, और पंचमुखी हनुमान होने से ही उनका जो स्वरूप का विराट स्वरूप जो है, जिसमें विष्णु और शंकर जी का जो मिश्रण था, उसमें वाराह अवतार भी आए, उसमें रुद्र अवतार भी आए। ऐसे 5 अवतार उनके एक साथ 5 मुखी बने। और ऐसे 11 मुखी भी हुए। वही 11 दिए वाला था, उसमें एक दूसरे असुर को मारते समय जैसे 2 अवतार उनके माने गए। अब अंतिम बात मैं करता हूँ आपको यहाँ पर, और फिर खत्म करते हैं इसको, बहुत बड़ी हुई कथा। स्त्रियाँ हनुमान जी की मंदिर में जा सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं या नहीं? मैंने सब पुराणों में पढ़ा है, अब मेरा ये दावा है कि स्त्री बिल्कुल हनुमान जी को स्पर्श कर सकती है, हनुमान जी की उपासना कर सकती है। सिर्फ एक शर्त है, हनुमान जी के रूप, हनुमान जी में उसको अपने पिता के दर्शन मिलना चाहिए या अपने बड़े भाई के दर्शन मिलना चाहिए। अगर उसके अंदर उनके बलिष्ठ स्वरूप का भाव अंदर घुसा अगर, तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए जो इनोसेंट महिलाओं को रोका जाता है कि भाई इनको इतनी समझ नहीं है, ये किस रूप को देख के आसक्त हो जाए। तो जिनमें ये समझदारी है
कि नहीं, जैसे आपने अपने घर में बड़े भाई से कभी कोई बहन आसक्त नहीं होती, पिता से कोई पुत्री आसक्त नहीं होती, ऐसी उन्हें अगर पिता और भाई का रूप अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मंदिर में जा सकते हैं आप निर्मल मन से। वही गायत्री लेके निर्मल मन मतलब अगर गायत्री आपके अंदर बैठी है तो आप तो सब काम कर सकते हैं। गायत्री माता निर्मल मन का प्रतीक है। गायत्री अगर आएंगी तो आपके मंदिर को अंदर स्वच्छ करेंगी। ये आएंगी तभी जब आपका मंदिर अंदर स्वच्छ होगा, तभी गायत्री आएंगी। और गायत्री आने के बाद ही बाकी चीजें आती हैं, बाकी सब तपस्या और साधनाएं उसके बाद ही आती हैं। तो ये मैंने आपका निवारण कर दिया, बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए। कोई महिला सच्चाई नहीं बजरंग बली के पास जाने में, शर्त एक है कि उनको उसमें पिता का भाव या बड़े भाई का भाव, संरक्षक का भाव उनको मन में धारण होना चाहिए। आसक्ति का भाव नहीं आना चाहिए, उनके बलिष्ठ रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए उनको कि युवा के ऊपर में नहीं, वो आपके संरक्षक रूप में अलाउड है। तो ये इस प्रकार से आज हमने हनुमान जयंती के अवसर पर काफ़ी चर्चा कर ली अपन ने बजरंग बली के बारे में। तो बजरंग बली की उपासना जरूर करिए, उनके साथ में राम की उपासना करिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे इस एपिसोड को आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें शेयर करिए और साथ में ये कमेंट्स लगाइए उन लोगों को जिनके व्हाट्सएप में आप भेज रहे हैं कि भैया इसको आप अपने 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 व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं आपके मोबाइल में उनमें शेयर करिए। और इस प्रकार से इसको 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, असंख्य संख्या में ये लोगों तक पहुंच सके, असंख्य लोगों के पास पहुंच सके। और इस भक्ति भाव में जो सीरीज है इसका फायदा उनको मिले, उनको समझ में आए कि त्यौहार क्या होते हैं, वार क्या होते हैं, उनके बच्चों को समझ में आए जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के कारण बहुत कुछ अपने धर्म के टच से दूर हो गए, तो उनको लगे कि हम क्या, हमको इसका फायदा है। तो इस भावना के साथ कि आप जरूर सब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने फेसबुक पे इसके लिंक डालेंगे, अपने जो स्टेटस में इसको लिंक डालेंगे और अपना एक जो इसका प्रचार प्रसार का एक जो यज्ञ है उसमें एक अपनी आहुति डाल के पुण्य कमाएंगे। इस भाव के साथ मैं पंडित मिश्र, राष्ट्रीय